ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कर्मकांड जो वेद का द्वितीय विषय है, उसके अंदर यज्ञ जो इसका प्रधान विषय है का सांगोपांग चिंतन वैज्ञानिक दृष्टि से चल रहा है। यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, न करने पर हानि क्या है, करने से लाभ क्या है, और उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका क्या महत्व है। एक एक वस्तु पर गंभीरता से चिंतन चल रहा है। तो आज चिंतन चल रहा है। कल हमने चिंतन किया था कि वेद मंत्रों का जो विनियोग है यज्ञ कर्म में वो क्यों करते हैं। आज इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि क्यों ना वेद मंत्रों के स्थान पर कुछ सरल वाक्यों का प्रयोग कर लिया जाए, कुछ श्लोकों का प्रयोग कर लें, कुछ चौपाइयों का प्रयोग कर लें, कुछ दोहों का प्रयोग कर लें, तो उनके द्वारा यज्ञ कर्म संपन्न किया जा सकता है। महाभाष्य में एक प्रसंग आया है आरंभ में ही कि साधु शब्दों का प्रयोग करें कि असाधु शब्दों का प्रयोग करें। साधु अर्थात जैसे गौ शब्द है जो वैदिक शब्द है, संस्कृत से सिद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है ना, ऐसे शब्दों से प्रयोग करें। या जैसे गुरु शब्द है, आचार्य शब्द है, माता शब्द है ना, आदि आदि। अथवा जो असाधु शब्द हैं, जो अपभ्रंश शब्द हैं, जैसे गऊ के लिए क्या शब्द आता है, हरियाणा में गावड़ी बोलते हैं, कहीं गाय बोलते हैं, और कहीं अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। माता का भी अधूरा शब्द माँ हो गया। और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, जैसे गुरु है। अब गुरु के लिए हरियाणा में क्या हो गया है, गरु। गुरु के लिए गरु का प्रयोग कर दिया है। और बहुत सारे विकृत शब्द हैं।
यदि ग्राम्य क्षेत्र में जाएंगे हम उस स्थान पर, तो प्रायः करके ऐसे अपभ्रंश शब्दों का ही प्रयोग हमें मिलेगा। और वहाँ जाके यदि संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ तो कोई समझने वाला नहीं है। जो ग्रामीण शब्द हैं, अपभ्रंश शब्द हैं या विकृत शब्द हैं, उन्हीं का अभ्यास है उन सभी को, उसी से वो सब व्यवहार करते हैं। संस्कृत को तो समझते ही नहीं। तो क्या उचित है? अब इसमें महाभाष्यकार निर्णय देते हैं कि साधु शब्दों से ही व्यवहार हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु शब्दों से व्यवहार करने में धर्म नियम होता है, धर्म नियत होता है। साधु शब्दों का जो प्रयोग है वो हमें धर्म से जोड़ता है। असाधु शब्दों का प्रयोग व्यवहार तो करा सकता है, स्थूल व्यवहार, है ना। जैसे अग्नि है, अब अग्नि शब्द के प्रयोग में जो तत्व है, जो तात्विक स्थिति है, वह तात्विक स्थिति आग शब्द के प्रयोग में नहीं है। आग तो बहुत स्थूल अर्थ को दिखाता है, जो जलने वाली है। अग्नि शब्द में तो बहुत सारे गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। निरुक्तकार ने बहुत सारे अर्थ वहाँ पर दिए हुए हैं। आगे चलने वाला है, आगे ले चलने वाला है, अंदर घुसने वाला है, अपने अंदर समेटने वाला है, सुखाने वाला है, गीला न करने वाला है, आदि आदि बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। जी आचार्य जी, एक प्रश्न है पीछे का। जी ये भूमिका भास्कर में स्वामी जी ने लिखा है, यज्ञ को देख के हमें किन किन चीजों की कितनी सारी प्रेरणा मिलती है। हाँ जी। तो उसमें एक जगह लिखा है कि यह देखकर विघ्न समिधाओं को जलते हुए देखकर विघ्न बाधाओं से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने की प्रवृत्ति और जातीय गौरव तथा संगठन का भाव इत्यादि। तो जातीय गौरव समझ में नहीं आ, जातीय गौरव क्या समझेंगे इसे? समिधा से संकेत देना चाह रहे हैं स्वामी जी, ऐसा? हाँ जी। 231 पेज पर है नीचे। इसमें एक तो बात ये होती है कि जाति हम कहते किसको हैं। तेज की शिखा दबाने पर स्वयं उठने की आशा नहीं, यहाँ पर ये आ रही ना, ज्वालाओं के लिए आ रहा है ना ये। जैसे इदन न मम के बार बार उच्चारण से त्यागवृत्ति एवं समर्पण की भावना का उदय, अहंकार का मर्दन, जलती हुई समिधाओं से अपने को खोकर कुछ पाने की प्रेरणा, ऊपर ही ऊपर उठती प्रचंड अग्नि ज्वाला को देखकर स्वयं ऊपर उठने की आशा को बल, अपने को स्वाहा करने पर ही प्रकाश और अमरता की प्राप्ति, संसार के कल्याणार्थ अपने को बलिदान करने का संदेश, तेज की शिखा दबाने पर भी ऊपर को ही उभरना चाहती है, यह देखकर विघ्न बाधाओं से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने की प्रवृत्ति। ये सब किससे सीखा जा रहा है? ज्वालाओं से। क्योंकि ऊपर जो उठती का ना कि ऊपर ही ऊपर उठती प्रचंड अग्नि ज्वाला को देखकर, है ना, ये सब उससे सीखने के लिए मिल रहा है। तो प्रवृत्ति, जातीय गौरव तथा संगठन का भाव। अब इसमें ये सारी प्रेरणाएं स्वामी जी ऊपर उठती ज्वालाओं के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ होता क्या है, जो ये ज्वाला दिख रही है ना हमें, अग्नि,
वो वस्तुतः एक नहीं है, वहाँ अनेक हैं, क्योंकि प्रतिक्षण नई नई ज्वाला उत्पन्न हो रही है। जैसे दीपक है ना, दीपक जलाया हमने, तो दीपक जलाने पर एक ही अग्नि नहीं जलती रहती बराबर, अभी तो प्रतिक्षण उसमें नवीनता है, नई नई पैदा हो रही है। क्योंकि तेल के जितने कण जल रहे हैं तो प्रत्येक कण से नई अग्नि पैदा हो रही है। तो वहाँ क्या है ना, अग्नि का समुदाय है वो जो हमें दिख रहा है, और वो समुदित होकर के प्रयत्न कर रहा है, समुदाय रूप में प्राप्त होकर के प्रयत्न कर रहा है। वैसे ही जाति का मतलब क्या होता है? समान प्रसवात्मिका जाति, है ना, ये दार्शनिकों की परिभाषा है जाति को लेकर के। समानता का बोध जिस गुण के आधार पर होता है उसका नाम होता है जाति। अब यहाँ मनुष्यत्व है ना जाति, प्राणित्व जाति, चेतनत्व जाति, क्योंकि समानता का बोध हो रहा है, जड़त्व जाति। अब वहाँ पर सारी की सारी अग्नियाँ मिलकर के उन्नत हो रही हैं। एक अग्नि में वो सामर्थ्य नहीं है। एक अग्नि को तो, जैसे पीछे भी हमारी चर्चा चली थी कि जो वायु है वो अग्नि के मित्र भी है और शत्रु भी है। यदि अग्नि थोड़ी है और वायु चल जाए तो वो अग्नि का शत्रु है, वायु उसको बुझा देगा। अब जैसे वन में अग्नि लगा, तब वायु चल जाए तो अग्नि का मित्र बन जाएगा वायु, और सारे में अग्नि ही अग्नि फैल जाएगी, उसको और बढ़ा देगा वो। तो बढ़ावा क्यों मिला? क्योंकि वहाँ पर बहुलता है। एक जैसी अग्नियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो वायु भी उनका मित्र बन गया, और छोटे स्तर पर अग्नि अकेली थी, उसको उसने बुझा दिया, शत्रु। वैसे ही यदि हम भी मिलकर के प्रयास करेंगे अपनी उन्नति का, वेद की उन्नति का, ज्ञान की उन्नति का, है, तो यहाँ पर कहा है कि जातीय गौरव। गौरव क्या होता है? गुरु से गौरव बनता है। जातीय जो गौरव है, जातीय माने जाति संबंधित, जाति संबंधित माने सामान्य संबंधित, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति होती है, माने सब या अधिकतम हमारे अपने एकत्रित होते हैं। तो उसमें गौरव माने जैसे वहाँ अग्नि की अनेक ज्वालाएं मिलकर के एक गौरव को प्राप्त हो गई, यही स्थिति हमारी भी होती है। उसी को अगले शब्द में कह दिया कि संगठन का भाव, क्योंकि अग्नि यदि अकेली होगी तो वायु उसको बुझा देगी, और वहाँ अनेक अग्नियाँ मिल गई हैं तो उसमें जो है प्रकाश भी है, ऊपर की ओर उन्नति भी हो रही है ना, आदि आदि यहाँ पर ले सकते हैं। तो जातीय माने एक समानता का भाव, हम सभी एक हैं, हम सभी की उन्नति समान रूप से होनी चाहिए, इस दृष्टि से हम प्रयत्न करें, ऐसा यहाँ पर जातीय गौरव शब्द से ले सकते हैं। तो वहाँ पर कहा है कि साधु शब्दों का प्रयोग जो है हमें धर्म से जोड़ता है। धर्म से तात्पर्य क्या होता है? सत्य। सत्य से तात्पर्य क्या होता है? तत्व। अब हम बहुत ही विकृत शब्दों के अभ्यासी हो गए हैं, इसलिए कहते हैं कि संस्कृत समझ में नहीं आती, वेद भाषा समझ में नहीं आती। हम प्राकृतिक पदार्थों के बहुत ही स्थूल प्रयोग के अभ्यासी हो गए। फल का प्रयोजन कितना है? जो फल हम खाते हैं, अन्न जब हम खाते हैं, उसका प्रयोजन कितना है हमारी दृष्टि में? पेट भरना, भूख को शांत करना, लेकिन केवल उतना तो प्रयोजन नहीं है अन्न का, या फल खाने का, या मेवे खाने का, या और चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, उसका उतना तो प्रयोग नहीं है कि केवल पेट भर जाए, केवल भूख शांत हो जाए बस। वो तो धातुओं की पुष्टि करनी है,
धातुओं को निरोग करना है, वात पित्त कफ को समअवस्था में ले जाना है विषम से, आदि आदि अनेक प्रयोग। लेकिन उस दृष्टि से तो हम भोजन करते ही नहीं। लेकिन जिस दिन हम इन शब्दों के तत्वों को समझेंगे तो फिर हमारी उधर दृष्टि जाएगी। किसी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं जी? स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? इसका तत्व कब समझ में आ जाएगा? जब हम स्वाध्याय शब्द के तत्व को समझेंगे कि स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, उन्नति के अनुकूल जिन ग्रंथों से, जिन उपदेशों से ज्ञान हमें मिलता है ना, उनको सुनना, उनका अध्ययन करना। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने चरित्र के उन्नयन के लिए प्रयत्न करना। जो कुछ हम पढ़ सुन रहे हैं उसको अपने चरित्र में घटाना, और साथ में ये परीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना कि मेरी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब क्या है जी? स्वाध्याय के अंतर्गत हैं, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हैं ये सब। तो फिर हम तुरंत उस पर लागू हो जाएंगे, करने लगेंगे उस क्रिया को। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वेद मंत्रों के प्रति, वेद ज्ञान के प्रति हमें आग्रही होना चाहिए। कश्चिदाह अत्र आह, वेद मंत्रों के प्रसंग में कोई व्यक्ति कहता है कि वेद मंत्रोच्चारणम विहाय अन्यस्य कस्यचित् पाठः तत्र क्रियेत, कि वेद मंत्रों को छोड़कर अन्य किसी वाक्य का पाठ कर दिया जाए, जैसे आजकल करते ही हैं। प्रायः वेद मंत्रों से हटते गए जितने भी यज्ञ चल रहे हैं, पौराणिक जगत में भी हैं और इधर भी बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, बहुत सारे श्लोक डाल दिए हैं। यज्ञ थोड़े से समय का होता है और बाकी श्लोक पाठ है, भजन पाठ है और न जाने क्या 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 वो जोड़ दिया कि जी मंत्र तो समझ में नहीं आते, ये समझ में आ जाते हैं, जो भजन है, जो श्लोक हैं, जो काव्य पाठ है, वो समझ में आ जाता है। इसलिए यज्ञ को छोटा कर दो और ये सब थोड़ा अधिक हो जाए, थोड़ा इसमें थोड़ा, है ना, आनंद सा आ जाता है, मनोरंजन सा हो जाता है। यज्ञ तो सूखा सूखा सा दिखाई पड़ता है, माने उसको समझने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, है ना। अपनी जो अज्ञानता है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, अपनी जो मिथ्या ज्ञान वाली वृत्ति है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, उसको कम करने का नहीं। क्योंकि स्वभाव से आलसी हैं, प्रमादी हैं, तो हमारे आलस्य और हमारे प्रमाद की पुष्टि होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। तत्र क्रियेत तदा किम दूषणमस्ति इति। वेद मंत्रों के स्थान पर यदि अन्य वाक्यों का प्रयोग करके यज्ञ कर दिया जाए तो उसमें क्या दोष है? अत्रोच्यते। इस विषय में बताते हैं कि नान्यस्य पाठे कृते सति एतत् प्रयोजनम सिद्ध्यति। अन्य किसी वाक्य का पाठ करने पर यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। कौन सा प्रयोजन जी? जो यज्ञ से सिद्ध करना चाहते हैं। यज्ञ में हम वेद मंत्रों का प्रयोग करके जिस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं वो प्रयोजन अन्य किसी वाक्य के पाठ से नहीं सिद्ध हो सकता। कुतः, क्यों सिद्ध नहीं हो सकता वो? तो अब देखिए हेतु क्या है स्वामी जी का यहाँ पर। ईश्वरोक्ता भावात निरतिशय सत्य विरहाच। दो हेतु दिए। पहला हेतु क्या दिया? ईश्वरोक्ता भावात, ईश्वर के द्वारा उक्त न होने के कारण। कि जो ईश्वर के द्वारा उक्त है, ईश्वर के द्वारा जिसका प्रवचन किया गया है, हम उसके प्रति आग्रही बने। और ये जो वाक्य हैं ये तो मनुष्योक्त हैं, किसी मनुष्य के बनाए हुए हैं, और किसी भी मनुष्य के द्वारा जो उक्ति होगी, जो वचन होगा, वो निश्चित रूप से अज्ञान मिश्रित होगा। क्योंकि व्यक्ति कितनी भी उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाए फिर भी वो देश काल परिस्थिति से एक तो प्रभावित रहता है,
और दूसरा वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी हो सकता है, कितने भी ऊंचे से ऊंचा ज्ञानी हो जाए, लेकिन जो उसका अल्पज्ञत्व है ना, वो तो समाप्त नहीं हो जाएगा ना। और ईश्वर सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ के वचन में और अल्पज्ञ के वचन में तो महान अंतर होता है। तो यहाँ पर कहा इसलिए कि ईश्वर के द्वारा उक्त न होने के कारण। और देखिए दूसरा हेतु क्या है, निरतिशय सत्य विरहाच। संभव है मनुष्य के द्वारा उक्त जो वचन है वो सत्य हो, ऐसा नहीं कि असत्य ही होगा, लेकिन वो निरतिशय सत्य नहीं हो सकता, सातिशय सत्य, क्योंकि वहां देश काल परिस्थिति का प्रभाव होगा। कभी कभी स्वार्थ भी वहां पर बन सकता है, कभी किसी देश विशेष के प्रति आग्रही बन सकते हैं, किसी वर्ण विशेष के प्रति आग्रही बन सकते हैं, किसी राजा के राज्य के प्रति हम आग्रही बन सकते हैं, आदि आदि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में तो सारी प्रजा एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, तो उसके जो वचन होंगे वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड की उन्नति के लिए होंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख के लिए होंगे। और हमारे जो वचन है, क्योंकि हमारी पहुंच तो बहुत थोड़ी सी है, हमारे ज्ञान की जो मर्यादा है ना, वो तो बहुत बड़ी सीमित सी है। तो बस उस सीमित दायरे में रहते हुए ही तो हम वचनों का निर्माण करेंगे, या कोई भी मनुष्य जो है बहुत सीमित से दायरे में रह करके ही वचनों का निर्माण करेगा वो। तो वो व्यापकता, वो निरतिशयता इसके वचनों में नहीं हो सकती, जो निरतिशयता ईश्वर के वचन में होती है, जो व्यापकता होती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल भी प्रसंग चल रहा था सायंकाल, और पहले भी ना इस कक्षा में तो संभवतः चर्चा नहीं चली है कि ईश्वर के वचन में और बाद के जो वचन है उनमें क्या अंतर होता है। एक सिद्धांत है कि गर्भ का जो पाक होता है ना, मातृगर्भ कितने दिन में पूर्ण होता है? लौकिक दृष्टि से देखें तो 9 महीने ऐसा कहा जाता है। और सभी उपदेशक लोग हैं या भजनी लोग हैं तो 9 महीने का ही है ना गर्भवास वो कहते हैं कि माँ ने तुझे 9 महीने तक गर्भ में रखा है, आदि आदि। और 9 महीने का मतलब क्या होता है? 9 या 27, 270 दिन, कि सामान्य रूप से 270 दिन का। और वेद कहता है ना, ऋग्वेद में एक वचन आया हुआ है कि दशमे मासी सूतवे, कि 10वें महीने में उत्पन्न होता है। जो गर्भ है, जो बच्चा है, वो 10वें महीने में उत्पन्न होता है। चरक और सुश्रुत, जो कि आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि 9वें महीने के बाद, जैसे ये 9वां महीना पूर्ण होगा, 9वें महीने के बाद कभी भी 1 वर्ष तक उत्पन्न हो सकता है। 1 वर्ष तक। अब 1 वर्ष में और 9वें महीने में तो बड़ा अंतर है। अब यहाँ पर तो कितने हो गए? 270 दिन। और वर्ष में कितने हो गए? 360 दिन। तो 360, सामान्य 360, 30 दिन का महीना ले लें यदि, तो 360 में और 270 में तो बड़ा अंतर है। और 200 दिन से लेकर के 360 दिन तक का गर्भकाल देखा जाता है। 200 दिन से लेकर के 300, अब कितना अंतर है? कैसे विवेक करें इसका? अब कई प्रकार के वो हैं कि इन दिनों को घटा लेते हैं तो उन दिनों को बढ़ा लेते हैं। तो आधुनिक जो डॉक्टर हैं, है ना, वो कई प्रकार से गणित लगाते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेद का जो वचन है वो एकदम एक एक सेकंड को लेकर के पूरा उतरता है।
जो वेद का वचन क्या है, 10वें मासी सूतवे, कहते हैं 10वें महीने में पूरा होता है। गर्भ का जो पाक है वो 10वें महीने में पूरा होता है। अब 9 महीने हैं, 10 महीने। समस्या क्या हुई यहाँ पर, बाद के लोगों में महीने शब्द को समझने में समस्या हो गई कि ये महीना क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने जो महीना है या तो चांद्रमास है या सौर मास है ना, सूर्य के आधार पर गणना होती है या चंद्रमा के आधार पर गणना होती है। तो लगभग हम 30 दिन का महीना मान लेते हैं, है ना। वस्तुतः मास इसके लिए ना हो करके इसके लिए भी है, पर केवल इसके लिए मास शब्द का प्रयोग हो ऐसा नहीं है। यदि ज्योतिष में ही हम देखें तो कई प्रकार का मास है ना, चांद्रमास है, सौर मास है, नक्षत्र मास है, ब्राह्म मास है, दैव मास है ना। कई प्रकार के मास वहाँ पर माने हुए हैं, क्योंकि कई प्रकार की काल गणनाएँ हैं, कई प्रकार के मान हैं वहाँ पर। एक मानाध्याय करके अतिरिक्त ही है वहाँ पर सूर्य सिद्धांत के अंदर। और एक होता है भृतक मास, एक भृतक मास भी होता है। भृतक मास कौन सा होता है, जैसे कोई सेवक हमने अपने घर पर रखा, किस दिनांक में रखा वो 10 दिनांक को। अब उसका महीना कब से चालू होगा, 10 दिनांक से। कब पूरा होगा, 10वें दिनांक पर अगले महीने के, है ना। तो इसका जो महीना बनेगा वो 10 से 10 का बनेगा या 7 से 7 का बनेगा। जिस भी दिनांक में उसको हमने रखा है उस दिन से उसका महीना आरंभ होगा, है ना। उस दिन उसके महीने की पहली दिनांक होगी जिस दिन उस सेवक को रखा। भवन वर्ष कह लें इसको, क्योंकि भवन निर्माण जिस दिन चालू हुआ है उस दिन से उसकी कालगणना चालू हुई है, ठीक है नी। ऐसे ही बच्चे का जो संबंध है वो माँ के साथ है, अन्य किसी के साथ में नहीं है ना। बच्चे का गर्भ का जो संबंध है वो माँ के साथ है। और माँ का भी एक मास होता है, माता का भी मास होता है, और प्रत्येक माता का जो मास है वो अलग अलग होता है। जो मासिक काल होता है, MC बोल देते हैं या जो भी है, उसको रजोदर्शन काल बोलते हैं, और आयुर्वेद की भाषा में उसको पुष्प दर्शन काल भी बोलते हैं, है ना। पुष्प दर्शन काल या रजोदर्शन काल वो प्रत्येक माता का अलग अलग होता है। अब किस माता का रजोदर्शन काल क्या है, उसके लिए क्या करें ना, कोई भी माता अपने 1 वर्ष का रजोदर्शन काल की गणना करे कि प्रत्येक बार कितने दिन पर आता है। तो किसी का 23 दिन का होगा, किसी का 25 दिन का होगा, किसी का 28 दिन का होगा, किसी का 30 दिन का होगा, किसी का 36 दिन का होगा, है ना। अलग अलग जो पीरियड है ना, उसका जो कालखंड है वो अलग अलग रहेगा। तो वेद की परिभाषा ये कहती है कि जिस माता का जो रजोदर्शन काल है उसका जो 10 गुणित काल होगा वो गर्भपाक का काल होगा। उस महिला का, उस माता के गर्भपाक का काल होगा। और यहाँ तक भी इसमें निश्चितता है, यदि माता वो विज्ञ है, ज्ञानी है, आयुर्वेद की शरीर विज्ञान की ज्ञाता है वो, और जिस क्षण गर्भस्थिति हुई है यदि उसको उसी समय ज्ञान हो जाए कि अब गर्भस्थिति हो गई है, और उस काल को वो लिख ले कि इस दिन इस इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर गर्भस्थिति हुई, और उस अपना जो रजोदर्शन काल है ना, उसके अनुसार इसको 10 से गुणा कर दे, तो उसी दिन निश्चित हो जाएगा कि कब गर्भपाक पूरा होगा। अब वेद की भाषा कितनी सटीक है, कितनी गंभीरता लिए हुए है, और बाद के लोगों की भाषा में कितने अनुमान हैं,
कितनी अस्थिरता है ना। यहाँ तक कि चरक और सुश्रुत भी वो कह रहे हैं कि 9वां महीना जब आरंभ होगा उसके बाद कभी भी 1 वर्ष तक वो हो सकता है। अब यदि 23 दिन का किसी माता का मासिक काल है तो सीधी सी बात है 230 दिन का गर्भकाल रहेगा उसका, और यदि 25 दिन का है तो 250 दिन का उसका गर्भकाल हो गया, 28 दिन का है तो 280 दिन का उसका हो गया, 30 दिन का है तो 300 दिन का हो गया, 36 दिन का गर्भकाल है तो 360 दिन का उसका गर्भकाल हो गया, है ना। तो ऐसा रहता है यहाँ पर। ये 12 महीने इसी के मतलब तिथि के हिसाब से दिया हुआ है ना माता का। हाँ, तो जो भी माता का वो है अपना पीरियड, मासिक कालखंड है, उसका 10 गुणित उसका गर्भकाल रहेगा, गर्भपाक का जो काल रहेगा उसका 10 गुणित रहेगा। 7वें महीने में हो गए 223 वाले का 223। नहीं, हम समस्या क्या कर रहे हैं कि 7वां महीना जब आप कह रहे हैं तो आपने क्या किया है कि चांद्रमास या सौरमास को ले लिया, उसको हटा दीजिए। यहाँ पर चांद्रमास या सौरमास से कोई लेना देना नहीं है, मातृमास चलेगा जो माता का महीना है, और प्रत्येक माता का महीना अलग अलग है ना। यहाँ चांद्रमास या सौरमास को छोड़िए, मातृमास लीजिए। तो माता का जो 10 गुणित महीना है ना, वो उसका 1 वर्ष हो गया। शतपथ ब्राह्मण तो ये कहता है कि संवत्सरिका गर्भाः प्रजायन्ते, कि 1 संवत्सर में गर्भ पूरा होता है, तो वो माता का वर्ष लिया जाएगा यहाँ पर। और वो एकदम सटीक है गणना, वेद की जो गणना है एकदम सटीक है, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं जा सकता वो। यदि कोई स्वास्थ्यगत कारण नहीं है ना, माता अस्वस्थ है, कोई और कारण बन गया है तो बात अलग है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक 10 गुणित काल पर गर्भ बाहर आ जाएगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए वेद से जुड़ने के प्रति आग्रही हैं ऋषि लोग कि हम सीधा वेद से जुड़ें, हम वेद को समझें, वेद के अनुसार समझें। इस विषय में पंडित मीमांसक जी ने, है ना, प्रयोग भी किया है, और वैदिक सिद्धांत मीमांसा करके एक ग्रंथ है पंडित जी का, उसमें एक निबंध है पूरा, और भी अन्य ग्रंथों के प्रमाण उसमें दिए हुए कि किसने क्या क्या चर्चा की है गर्भ के विषय में, तो उसको पढ़ करके देख सकते हैं। 2 भागों में है ये, प्रथम भाग के अंतर्गत ये निबंध है। तो जो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं ना, ईश्वरोक्ता भावात, माने ईश्वरोक्त में क्यों आग्रही बने हम, मैंने उसके उस पक्ष में एक उदाहरण दिया था। यहाँ पर ये दोनों हेतु वहाँ घटित हो रहे हैं कि जो ईश्वर का वचन है, जो ईश्वर का प्रवचन है, उसके प्रति आग्रही बने, ये मनुष्योक्त हैं, इस पर आग्रही हम नहीं बन सकते। और दूसरा, निरतिशय सत्य विरहात है, निरतिशय इसमें नहीं हो सकता, सातिशय सत्य हो सकता है। अब इसने कह दिया 9 महीने का होता है तो ठीक है, 270 दिन में भी हो सकता है, या प्रायः करके हो सकता है ना, 270 से या 265 से जो है 270 के बीच में कभी भी हो सकता है। लेकिन वेद ये कह रहा है कि ठीक ठीक गणित लगाओ भाई, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा यदि सब कुछ ठीक है तो ईश्वर के जो वचन है वो निरतिशय सत्य युक्त हैं, हमारे जो वचन होंगे वो सातिशय सत्य युक्त होंगे। यद यद्धि, अब इसमें और दिखाते हैं महाराज, यद यद्धि यत्र क्वचित सत्यम प्रसिद्धम अस्ति, जो जो कुछ जहाँ कहीं कहाँ, मनुष्य वचनों में, कहीं स्मृति ग्रंथों में, कहीं जो है उपनिषदों में, या ब्राह्मण ग्रंथों में, या आरण्य ग्रंथों में, या पुराणों में, जहाँ कहीं भी जो जो जहाँ जहाँ कुछ सत्य प्रसिद्ध है तत्तत् सर्वम वेदादेव। अब अन्य ग्रंथ वाले क्या करते हैं, एक सत्य को दिखा करके बाकी में अपना ग्रंथ भेज देते हैं कि देखो ये बात सत्य है, इसका मतलब सारी सत्य हैं, बस ले लो इस ग्रंथ को।
मान लो उस व्यक्ति की बात, उस व्यक्ति की सारी बातें सत्य हो या अनिवार्य नहीं है। तत्तत् सर्वं वेदादेव प्रसृतम, वो सब कुछ वेद से ही फैला है। इति विज्ञेयम, ऐसा जानना चाहिए। तो क्यों ना हम सत्य के आधार को, सत्य के भंडार को ही पकड़ने का प्रयास करें, इधर उधर क्यों भटकें। जहाँ भटकाओगे, है ना, स्वामी जी क्या कहते हैं, विष संपृक्त अन्न के समान। तो अन्न तो है उसमें, लेकिन विष भी तो मिला हुआ है। वो चिपट गया तो बड़ा मुश्किल है जीवन बचाना, पूरा जीवन भटकते रहेंगे। यद यद खलु अनृतम, और उन वचनों में जो कुछ भी अनृत है, असत्य है, तत्तद अनीश्वरोक्तम वेदात बहिरिति च, वह सब कुछ अनीश्वरोक्त है, ईश्वरोक्त नहीं है और वेद से बाहर है, ऐसा जानना चाहिए। अत्रार्थे मनुराह, है ना, मनुस्मृति में भी ऐसा कहा गया है कि ऋषि लोग गए मनु महाराज के पास में और उनसे बोले कि त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो, हे प्रभो, हे मनुजी महाराज, हे सब कुछ जानने में समर्थ। प्रभु शब्द का एक अर्थ होता है समर्थ, सामर्थ्यशाली, है ना। प्रभु प्रभाव, इसी से प्रभाव बन जाता है, प्रभावशाली, प्रभव। तो प्रभु माने समर्थ। तो आप क्या हैं, सारे ज्ञान में समर्थ हैं। हे प्रभो, हे मनु महाराज, त्वम एको ह्यस्य, आप अकेले, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जैसे आप हैं, है ना। तो हमारी अपेक्षा आप बहुत अधिक आगे बढ़े हुए। त्वम एको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य, ये जो विधान है, सृष्टि का विधान है, कौन, वेद है, जो स्वयंभू विधान है, स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। ऐसा जो ये वेद रूपी विधान है, कैसा है ये, अचिंत्य, हमारे तो चिंतन से भी बाहर का है। अप्रमेय से, हम तो इसको जानने में भी असमर्थ हैं। लेकिन आप कार्य तत्वार्थवित्, आप तो इसके कार्य और तत्व को जानने वाले हैं, है ना। कार्यार्थ और तत्वार्थ को वित्त माने जानने वाले हैं, इसलिए आप हमें इसका प्रवचन कीजिए। वेद का प्रवचन, इस विधान का प्रवचन कीजिए, संविधान का प्रवचन हमें कीजिए। क्योंकि चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। हमने तो ये सुना है कि चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, अब इनको भी जन्म से जोड़ दिया लोगों ने, जबकि स्थिति कर्म के आधार पर है। जैसा जैसा जिसका कर्म है, जैसी जैसी जिसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुसार उसकी पहचान सामाजिक बन जाती है। बस ये सामाजिक पहचान है और कुछ नहीं है। जो जैसा कर्म करता है, अभी भी देखें ना, माना कोई वैश्य कुलोत्पन्न है, वैश्य कुलोत्पन्न होकर के यदि चौराहे पर बैठ करके वो जूतियाँ ठीक करता है, जूते चप्पल ठीक करता है, तो उसकी जो पहचान होगी वो वैश्य के रूप में नहीं होगी, है ना, एक मोची के रूप में होगी। कर्म से पहचान हो रही है उसकी। एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न होकर के दुकान खोल करके बैठ गया सेठ जी बन करके, तो उसकी जो पहचान होगी वो वैश्य के रूप में होगी। तो कर्म उसका परिचायक बन रहा है। अन्य शूद्र कुलोत्पन्न होकर के क्या है, उसने वेद पढ़ लिए और वेद पढ़ करके यज्ञादि कर्म करता कराता है, उपदेश प्रवचन करता कराता है। अब उसकी जो पहचान है सामाजिक, वो ब्राह्मण के रूप में होगी, कर्म परिचायक बन रहा है उसका। तो चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोका, है ना, तीनों लोक, चारों वर्ण, तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक,
चत्वारश्चाश्रमाः, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये क्या है ना, जीवन का विधान हो गया। जो चातुर्वर्ण्य, ये सामाजिक विधान हो गया। समाज कैसे स्वस्थ रहे, समाज कैसे व्यवस्थित रहे, है ना, वो इसमें आ गया, वर्णों के अंतर्गत आ गया। और हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित रहे, ये आश्रम के अंतर्गत आ गया कि पहले हम ब्रह्मचर्य में चलें, उसके बाद गृहस्थ में चलें, उसके बाद वानप्रस्थ में, उसके बाद संन्यास में चलें, और स्वाभाविक रूप से पार चले जाएंगे। फिर बिना किसी विशेष यत्न के धीरे धीरे पार चले जाएंगे। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेन तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। 4 आश्रमों में विभक्त किया है जीवन को। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया दूसरे व्यक्ति से, नीतिकार समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि प्रथमेनार्जिता विद्या, पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें तो तुमने विद्यार्जन नहीं किया। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, द्वितीय जो गृहस्थाश्रम है वहाँ तुमने धनार्जन, धनोपार्जन नहीं किया। तृतीयेन तपस्तप्तम, तृतीय जो वानप्रस्थ आश्रम है वहाँ पर तुमने तप नहीं किया, तपस्वी नहीं बने। तो चतुर्थे किं करिष्यति, पूछ रहा है कि बोलो चौथे में जा करके क्या करोगे, रोगे, अपना सिर पीटोगे बैठ करके, क्योंकि पहले तुमने अपनी भूमिका तैयार ही नहीं की। तो चारों आश्रमों के अपने अपने कर्म विभक्त हैं। अब ब्रह्मचर्य आश्रम वाला माने विद्यार्थी जल्दी जल्दी गृहस्थ में घुसना चाहता है, और जो गृहस्थ में पहुंच गया उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। फिर वहाँ जा कर के बहानेबाजी मारता रहता है कि अभी तो ये है, अभी तो ये है, अभी तो ये है। अरे भाई, तेरा काम पूरा हो गया, आगे बढ़, जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़। अब इनमें कब तक गिलजा रहेगा, अभी ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो पता नहीं कितने प्रकार के बहानेबाजी मारता रहता है। तो चत्वारश्चाश्रमा पृथक, है ना, अलग अलग 4 आश्रम हैं। ये क्या है ना, ड्यूटी है। जैसे एक सर्विस है, मैं गया सर्विस काल के लिए, नौकरी प्राप्त कर ली उसने और सर्विस काल निश्चित कर दिया, भाई तुम्हारा जो है 58 तक सर्विस काल है, उसके बाद रिटायर्ड होना है। और ये भी क्या तैयार होता है, अब मेरे 58 वर्ष पूरे होने वाले हैं, मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, अब मैं अवकाश प्राप्त करने वाला हूँ। वहाँ तो खुश होता है तो है ना, तो वहाँ एकदम छोड़ता है फिर वहाँ से। ठीक वैसे ही गृहस्थ में नियुक्ति हो गई थी, प्रत्येक आश्रम में नियुक्तियाँ हैं, इतने काल का है तुम्हारा ये आश्रम, जो कुछ करना है इसी कालखंड विशेष में कर लो, उसके बाद इसको छोड़ करके आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। ये संसार तो संयोग वियोग वाला है, जो संबंध आज बने हैं कल छूटने हैं स्वाभाविक रूप से। तो भूतम भव्यम भविष्यच्च, भूतकाल विषयक, भव्य माने वर्तमान काल विषयक, और भविष्यत काल विषयक जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होना है, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से ही प्रसिद्ध होता है। इसलिए वेद को पकड़ें, अन्य किसी को नहीं पकड़ना। ऋषि लोग बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रम सनातनम, तस्मादेतत् परम मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम। बिभर्ति सर्वभूतानि, जो सभी भूतों का, विभर्ति माने भरण पोषण करता है, डुब्रीय धारण पोषणयों से विभर्ति बनता है। तो सर्वभूतानि विभर्ति, सभी प्राणियों का जो भरण पोषण करता है, कौन? वेदशास्त्रम सनातनम, जो सनातन सदा से चला आया, सदा रहने वाला कौन है? जो वेद शास्त्र। विवेक ज्ञान देगा तभी तो भरण पोषण होगा। विवेक नहीं होगा तो सारी भौतिक संपदा हो लेकिन वो भी विनाश का कारण बन जाएगी। जैसे आजकल जितने भी प्रयास चल रहे हैं वो किस लिए चल रहे हैं? एक दूसरे को नष्ट करने के लिए। एक से एक भयंकर अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है कि उसको नष्ट करेंगे तो उसको नष्ट करेंगे, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं।
वेद क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं मनु महाराज की विभर्ती, कैसे एक दूसरे को धारण कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे का धारण पोषण कर सकते हैं, ये वेद सिखाएगा। अब चूंकि वेद ज्ञान से हट गए तो इसलिए एक दूसरे के विनाश पर तुल गए। तो उसका विनाश करो, उसके ऊपर अधिकार करो, उस पर अधिकार करो, उस पर अधिकार करो। आसुरी वृत्ति हावी हो गई, जो दैवी वृत्ति है वो दब गई। तस्मादे तत्परम मन्ये यज्जंतोरस्य साधनम, इस जंतु के साधन के रूप में इसको परम मानता हूँ। परम मानता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ। जितने भी साधन है ना इस जंतु को धारण पोषण करने के, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो साधन है वो है वेद, जो सनातन है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आया हुआ निश्चितम सर्वशास्त्रम तु वेद शास्त्रा सनातनात्। जितने भी शास्त्र हैं सब वेद से ही निश्चित हुए हैं, उसी के व्याख्यान हैं। अन्य जो है मनु महाराज ने अन्यत्र कहा हुआ है कि उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित् तान्यर्वाक् कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च। जो मनुष्यकृत ग्रंथ है ना वो तो उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने नष्ट हो गए। लेकिन वेद बना हुआ है सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक, और आगे भी बना रहेगा। तो वेद शास्त्र के अतिरिक्त और कोई शास्त्र उतना परम साधन नहीं है। वेद स्वयं कहता है, अथर्ववेद के अंतर्गत आया हुआ है कि देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस देव के काव्य को देखो, वो कभी न मरता है न जीर्ण होता है, और जो उसके आधार पर चलता है ना, उसके अनुसार चलता है, तो वो भी देव हो जाता है, दिव्य हो जाता है, वो भी मरता है, जीर्ण होता नहीं है। भाषा में कहते हैं जी, का क्या मतलब हुआ? हाँ, इन शब्दों को अलग अलग कर लीजिए। तस्मात् एतत् परम मन्ये यत् जंतोः अस्य साधनम। तो यत् अस्य जंतोः परमम साधनम मन्ये, मैं इस जंतु कौन होता है? जायते सब जंतु, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब जंतु है। तो वो जन्म क्यों लिया उसने, है ना? जंतु जन्म लेने से है, जन्म लिया है, तो उसका साधन क्या है वो वेद बताएगा। परम साधन जो है वो वेद ही है, उसके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला। वो जन्म लेता है वही जंतु कल आएगा ना जी? बिल्कुल, ठीक है। प्रत्येक जंतु माने जायते असौ जंतु। हालांकि जंतु अब रूढ़ हो गया है थोड़ा सा, पशु आदि के रूप में प्रयोग कर देते हैं ना, पशु के लिए जंतु का प्रयोग कर देते हैं। बाकी जंतु माने जो जन्म लेता है, जीव जो प्राण धारण करता है। छोटे जो कीड़े मकोड़े आदि के लिए भी जंतु शब्द का प्रयोग कर देते हैं। उसको पशु पक्षी के रूप में ऐसे। और आपस में जो प्रयोग करते हैं ना, तो वो लगभग गर्धा जैसे अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये भी एक जंतु है, ये एक नया जंतु आ गया है, वो गर्धा जैसे अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो जंतु माने वैसे उत्पन्न होने वाला, जायते सब जंतु, जो भी उत्पन्न होता है वो जंतु है। जो प्राण धारण करता है वो जीव है ना? तो आचार्य जी जहाँ प्रकरण आएगा तो वही प्रकरण के अनुसार घटाएंगे उसको जी। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो और वेद शास्त्र से लाभ कौन ले सकता है? बस यही ले सकता है, दो पैर वाला मनुष्य जिसको कहते हैं, और कोई इससे लाभ नहीं ले सकता। अब ये स्वयं पढ़े, अपने क्रिया में लाए, तो दूसरों को भी लाभ मिल जाएगा। यदि ये ठीक रहे ना, जो मनुष्य नामक प्राणी है, यदि ये ठीक रहे तो सब ठीक रहेंगे फिर, क्योंकि यही तो केंद्र में है। इस संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में ये मनुष्य ही बैठा हुआ है, सारी सृष्टि इसी के लिए है। तो ये यदि ठीक है तो सब ठीक रहेंगे फिर, और ये यदि विकृत हो गया तो सारे सब जगह विकृति आ जाएगी फिर। आचार्य जी कल सुबह सुबह जो है ना, जो पकड़े नहीं पाए जी, आया नहीं था, वो तो एक होता का बता रहे थे आप, 4 चीजें बताई थी होता की 4 चीजें नहीं बताई थी, ऋत्विक 4 प्रकार के होते हैं ये बताया था। ये
कुछ आया नहीं था, कड़कड़ कर रहा था इसमें। हाँ, ऋत्विक जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता, उद्गाता, है ना, और अध्वर्यु और ब्रह्मा 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रह गया था। प्रश्न में कहते हैं यज्ञ में वेद मंत्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है? वेद मंत्रों के स्थान पर श्लोक आदि का पाठ कर लिया जाए तो उसमें क्या दोष है? उत्तर में कहते हैं अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, है ना। अन्य वाक्यों का यदि पाठ करेंगे तो ये प्रयोजन उसमें सिद्ध नहीं होगा। क्यों? ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, ईश्वर के वचन से, वेद मंत्र से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे जो वचन रहेंगे, मनुष्य कृति जो रहेगी वो असत्य माने अल्पज्यता युक्त होगी, अपूर्णता युक्त होगी, वो संपूर्णता युक्त नहीं हो सकती। सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता। अब कुछ लोग बहानेबाजी मारते हैं ना कि यदि कोई बात नहीं, वेद नहीं पढ़ सके तो विद्वानों के प्रवचन से ही काम चला लेंगे, विद्वानों के भाष्यों से ही काम चला लेंगे। भाई, विद्वानों के प्रवचन या विद्वानों के जो भाष्य है ना, वेद तक पहुंचने में साधक बनेंगे। वेद के अनुसार फिर क्रिया करनी है, केवल विद्वानों के आश्रय पर नहीं, है ना। इसको सहायक बना लें, इसको सीढ़ी बना लें वेद तक पहुंचने की। तो वेद को समझ करके फिर क्रिया करें, क्योंकि जो ये है विद्वानों के वचन हैं या भाष्य हैं, है ना, उनमें अपूर्णता मिल सकती है। भाई, इतना है कि ये साधन बन जाएंगे हमारे वेद तक पहुंचने के। जैसे वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष वेदांग हैं। उपांग हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, है ना, दर्शन है, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सब क्या है? वेद तक पहुंचने की सीढ़ी है, सोपान है। यही सब कुछ नहीं है, ये तो साधन है वेद तक पहुंचने के। और फिर जब हम इनके माध्यम से वेद पर पहुंचते हैं, तब वेद के आधार पर हम क्रियाओं को करें, तब संपूर्णता आएगी, या लक्ष्य के अनुकूल हम चल पाएंगे। नहीं तो भटकाव है। केवल किसी भी वेदांग विशेष के आधार पर या उपांग विशेष के आधार पर हम अपने जीवन को लेकर चलेंगे तो भटकाव आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण तो केवल वेद है। तो इसलिए महाराज ने कहा कि ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता। अन्य के वचन में वो सामर्थ्य नहीं है जो ईश्वर के वचन में है, जो संपूर्णता है। क्योंकि ईश्वर का जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित। हमें तो भ्रांति हो सकती है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं, जितना हमने जाना है उतना ही तो ज्ञान है हमको। संपूर्ण का ज्ञान तो हमें नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ तो भ्रांति के लिए अवकाश ही नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है। हमारे सत्य में तो भ्रांति भी हो सकती है, क्योंकि वो एक देशी हो सकता है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में ऐसा नहीं है, ईश्वर के वचन में ऐसा नहीं है। वो भ्रांति रहित सत्य होता है, वैसा अन्य का नहीं। किसी मनुष्य का, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा ज्ञानी हो जाए, है ना, वैसा भ्रांति रहित सत्य उसके यहाँ पर संभव नहीं है, जैसा ईश्वर के स्तर पर है। तो इसलिए ईश्वर के वचनों के प्रति हमें आग्रही बनना है, वेद के प्रति हमें आग्रही बनना है ना। ऐसा ऋषि यहाँ पर समझाना चाहते हैं। अभी समय हो गया है, तो इस विषय को कल पूरा करेंगे। बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।